हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ओमनीशेंट एकेडमी। हम अपना टॉपिक कवर कर रहे हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने उसके बेसिक्स देखे, हमने कुछ रिलेशनशिप्स भी देखे बिटवीन द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द इंटीजर्स ए बी सी डी दैट वी यूज इन द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने डिवीजन एल्गोरिदम भी देखा कि कैसे वर्क करता है, हम कैसे दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। आज हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है find all the zeros of polynomial. Find all the zeros, okay, of polynomial px is equal to 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ओके, ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। इसके सारे जीरोस हमें फाइंड करना है। इफ टू जीरोस आर √2 एंड -√2। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इसके हमें सारे जीरोस फाइंड करने हैं। मैंने आपको बताया है कि पिछले क्लासेस में कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम उतने ही जीरोस पॉसिबल हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल विल हैव 4 रूट्स मैक्सिमम। ओके, now we are given that two zeros are √2 and -2। ठीक है, हमें दो रूट पहले से ही गिवन है, हमें बाकी के दो और फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? बाय रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट बाय फैक्टर थ्योरम इफ 2 बाय फैक्टर थ्योरम if alpha is the zero of a polynomial, then x minus alpha will be the factor of that polynomial. That means अगर हम एक जीरो गिवन है तो उसका x minus that zero will be the factor. So हम वही फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हमें एक जीरो √2 दिया है और एक -√2 दिया है, तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू √2। ऑल्सो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? -√2। अब फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर हो जाएगा हमारा x प्लस √2 और एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस √2। ठीक है, अब हमारे पास दो रूट हैं, दो फैक्टर्स हैं ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें बाकी के रूट फाइंड करने हैं। So if these two x plus √2 and x minus √2 are the factors of this polynomial, then x plus √2 and x minus √2, okay, will be those factors will be in multiple। ठीक है, so इसका प्रोडक्ट क्या होगा? x square minus √2 square, that means x square minus 2। okay, so x square minus 2 will be a factor of दिस पॉलिनोमियल। अब हमें बाकी के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, बाकी के जीरोस फाइंड करने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो टर्म आया है इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पड़ेगा और हम बाकी का जो फैक्टर है वो देखते हैं कि कैसा आ रहा है। ठीक है, मैं इस वाले टर्म को भी रफ कर रहा हूं और हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, so we have to divide this polynomial px 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 6x माइनस 2। okay, this has to be divided by this x minus 2, sorry, x square minus 2। चलिए हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि दूसरा इसका जो कोशेंट है वो क्या आ रहा है। हमें एक्स स्क्वायर को 2x की पावर 4 बनाने के लिए किस चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2x स्क्वायर। ओके, जब हम 2x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x की पावर 4 मिल जाएगा। हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। मैं आपको डिवीजन एल्गोरिथम बता चुका हूं और कैसे डिवाइड कर सकते हैं फैक्टर्स को, वो भी मैंने बाय प्रोसीजर आपको बताया है।
ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, सो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 to the 4x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज होगा, यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा, लेकिन इन दोनों टर्म को, सॉरी मैंने यहां एक्स स्क्वायर लगाना भूल गया, ठीक है, इन दोनों टर्म को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द डिग्री ऑफ बोथ द टर्म्स इज डिफरेंट, द डिग्री ऑफ 3x क्यूब इज 3 एंड हियर इट इज 2, सो वी कैन नॉट ऐड अप दीज टर्म्स। सो हम क्या करेंगे, -3x क्यूब को ऐसा ही लिखा रहने देंगे। अच्छा, यहां पर जो 4x स्क्वायर वो प्लस का हो गया है, तो इसको +4x स्क्वायर लिख लेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारा -3x स्क्वायर, हम इसको भी लिख लेंगे -3x स्क्वायर। नाउ 4x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर कैन एड अप, ओके, सो यहां पर क्या बचेगा, -3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में से एक 3x स्क्वायर चला गया, तो क्या बचा, x स्क्वायर। नाउ फर्स्ट टर्म ऑफ दिस न्यू डिविडेंड इज टू बी कंपेयर्ड विद द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर। ओके, सॉरी यहां पर 3x क्यूब था। नाउ हमें इस टर्म को 3x क्यूब बनाना है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -3x, यहां पर स्क्वायर पहले ही है, 3 बनाने के लिए हम सिर्फ -3x का मल्टीप्लाई करेंगे। सो -3x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर -3x क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा +6x। ओके, सिमिलरली हाँ, फिर से हम वही चीज करेंगे, यहां पर साइन चेंज होगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां पर ये प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा। नाउ अगेन दीज टू टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। ओके, सो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x स्क्वायर -6x और +6x, यहां पर एक -6x बच गया है और हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, +6x, सो हम उसको भी लिख लेंगे। नाउ ये दोनों टर्म ऐड हो सकते हैं, अब 6x प्लस का है, यहां पर माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, और हम नेक्स्ट टर्म को लिख लेंगे -2, ठीक है, तो हमारा जो न्यू डिविडेंड है अब वो क्या बन गया है, x स्क्वायर -2। नाउ वी कैन सी दैट द new dividend and the divisor is same, so we just have to simply multiply by 1, तो यहां क्या आ जाएगा, +1, x square -2। now in this case our remainder is 0, ठीक है, तो हमारा क्वोशेंट क्या आ गया, 2x square -3x + 1। so this polynomial, this px can be written as x square -2, okay, product of these two zeros, sorry these two factors and this quotient। so चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं और उसको उस फॉर्म में लिख देता हूं। चलिए, now this px can be written as, this px can be written as product of these two, और हमारा जो okay, so our px can be written as, this px can be written as the product of x square -2 and 2x square -3x + 1, जो हमारा कोशेंट आया था पिछले उसमें जब हमने डिवाइड किया था उसको। सो इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इस पूरे पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर x स्क्वायर -2 आ गया है, इसको भी अब इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, इन दोनों जीरो से हमारा एक फैक्टर ये आ गया था, अब इसके भी 2 जीरोस निकालेंगे, सो क्या होगा, x स्क्वायर -2। चलिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, हमें यहां पर ऐसे नंबर्स लेना है जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 आएगा और जिनका सम क्या आएगा, -3 आएगा। ओके, सो इसको स्प्लिट करते हैं, 2x स्क्वायर -2x -x + 1। ओके, यहां से कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर -2, यहां देखिए
यहाँ हम 2x कॉमन लेंगे, ठीक है, इन दोनों में 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x -1 यहाँ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो हमारे दो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, यहाँ से x² -2, एक फैक्टर आ जाएगा 2x -1 और एक और फैक्टर आ जाएगा x -1। चलिए, सो इसके चार फैक्टर्स कौन से हो गए? ये जो टर्म था दैट वाज, वो यहां से आया था x +√2 x -√2, ओके, और दो फैक्टर हमने फाइंड कर लिए, कौन से? 2x -1 और x -1। चलिए, इफ 2x -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस polynomial, if 2x -1 is the factor of that polynomial, that means x is equal to what? 1/2, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा कौन सा, एक जीरो कौन सा आ गया? 1/2। if x -1 is the factor of this polynomial, then x -1 is equal to 0, that means x is equal to 1। सो ये टाइप का क्वेश्चन था जिसमें 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल दिया था जिसके दो जीरोस हमें गिवन थे, √2 और -√2। हमें उससे क्या करना था? बाकी के दो जीरोस फाइंड करने थे। तो दीज टू जीरोस कैन बी, मतलब अगर ये दोनों जीरोस हैं तो x +√2 और x -√2 फैक्टर्स होंगे किसके? इस पॉलिनोमियल के। तो एक फैक्टर हमें ये मिल गया, फिर हमने इसको, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके ये कोशेंट लाए, ठीक है, और फिर इसको अगेन हमने इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म दो फैक्टर्स और फाइंड कर लिए। तो जो हमें दो फैक्टर्स मिले हैं वहां से हमें दो जीरोस और मिल गए, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था। और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, if px is equal to x³ - 3x square, x³ - 3x square plus x + 2, ओके, ये पॉलिनोमियल है हमारा। when it is divided by a gx, when divided by gx, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? when this polynomial px when divided by gx, we get the quotient is equal to x -2 and remainder is equal to -2x + 4, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है? when this polynomial is when divided by a gx, ठीक है, we get quotient is equal to x -2 and remainder -2x + 4. the question is find gx, okay, find gx। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें gx, qx और rx तीनों दिख रहे हैं, तो हम सबसे पहले जो हमारा डिवीजन रूल था वो क्या था? px is equal to gx into qx plus rx, ठीक है। when this polynomial is divided by gx, we get a quotient qx and remainder rx। तो हम इसी का यूज करेंगे और देखते हैं कि gx की वैल्यू क्या है। चलिए, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करने के लिए px इज इक्वल टू हमें गिवन है, हमें gx नहीं पता है, qx गिवन है, सो हम लिख लेंगे px इज इक्वल टू gx हमें फाइंड करना है इनटू qx हमें दिया है दैट इज x -2 प्लस रिमाइंडर भी हमें दिया है rx इज इक्वल टू 4 - 2x, ठीक है। हमने चेंज करके लिख दिया है टर्म्स को 4 - 2x। चलिए, तो gx क्या होगा? पॉलिनोमियल लिख लीजिए। px क्या है हमारा? x³ - 3x square plus x plus 2, ओके, इज इक्वल टू
gx इंटू x माइनस 2। अच्छा, when this term, इस टर्म को हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को ट्रांसपोज कर देंगे और इसमें ऐड अप करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग दिस रिमाइंडर टू द LHS वी गेट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहां पर ये प्लस 2x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अच्छा 2x और x कितना हो जाएगा 3x, और 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 2, इज इक्वल टू gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो जब मैं इसको LHS में ट्रांसफर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहां डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको लिख लेता हूं x माइनस 2 और इसको यहां से इरेज कर देता हूं। ओके, इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि अब ये डिवाइड में चला गया है। सो व्हाट इज आवर gx, अब gx की वैल्यू कैसे आएगी, इस पॉलिनोमियल को हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा हमारा वो हमारा क्या होगा gx। तो हम चलिए इसको करके देख लेते हैं हमारा gx क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। सो वही बेसिक फॉर्मूला था जिससे हम डिवाइड करते थे, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये डिवाइजर हो जाएगा। सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, x माइनस 2 से हमें इसको डिवाइड करना है, हमारा जो भी आंसर आएगा कोशेंट दैट विल बी आवर gx। ओके, इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज कंपेयर्ड बाय विद द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर। इसको x को एक्स क्यूब बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बन जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 में भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी साइन चेंज होगा। नाउ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। हम अगले टर्म को लिख लेंगे यहां पर प्लस 3x। ओके, नाउ x को हमें माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है तो हमें एक माइनस x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो x when multiplied by minus x will be minus x square, and when this minus 2 is multiplied by minus x that will be our plus 2x। नाउ साइन चेंज होके ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस होके हमें एक x मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो माइनस 2 बच गया हम उसको लिख लेंगे। नाउ वी कैन सी दैट दिस रिमाइंडर दिस न्यू डिविडेंड इज इक्वल टू दिस डिवाइजर। सो सिंपली हमें सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करना है और ये डिवीजन एंड हो जाएगा। ठीक है, बोथ आर कैंसल्ड, रिमाइंडर इज 0। सो हमारा जो कोशेंट आया है इस केस में वो क्या आया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो gx विल बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको और क्वेश्चंस इस टाइप के मैं बताऊंगा, इसको आपको सॉल्व करते आना चाहिए, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है।